डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन और इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इसके ऑक्सो एसिड जो है वो 4 तरह के हैं। पहले को कहते हैं हैलिक 1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सभी को हैलिक कहेंगे और उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, या इसी को हाइपोहैलस एसिड कहा जाता है। तो इसमें फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है HOF, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बाकी के तीनों भी बनाते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपो आयोडस एसिड। दूसरा जो है वो है आपका हैलिक 3 एसिड। हैलिक 3 यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको जो है हैलस एसिड भी कहा जाता है, हैलस एसिड। तो इसमें फ्लोरीन नहीं बनाता और इसके साथ साथ ब्रोमीन और आयोडीन भी नहीं बनाते, केवल एक क्लोरीन ही है जो ये फॉर्म करता है HOClO, या इसी को HClO2 लिखते हैं। तो ये क्लोरस एसिड इसका नाम होगा। थर्ड टाइप जो इसका है वो हैलिक 5 एसिड, या इसी को जो है सिंपली हैलिक एसिड भी कहते हैं। इसमें भी फ्लोरीन नहीं बनाता, बाकी के सभी कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है HOClO2, या इसी को HClO3। तो ये क्लोरिक एसिड। सिमिलर वे में ब्रोमिक एसिड HBrO3 और HiO3 आयोडिक एसिड। लास्ट इसका जो है हैलिक 7 एसिड। इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है। इसको जो है पर हैलिक एसिड भी कहते हैं, पर हैलिक एसिड। इसमें भी फ्लोरीन नहीं बनाता, फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड अभी तक जो है वो नोन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो HOClO3 या HOClO4, इसका HBrO4, आयोडीन का HiO4, पर आयोडिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, इस तरह से इसको लिखा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ सही कर लीजिए, ये HClO4। अब इनके जो स्ट्रक्चर हैं तो एक एक स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ हैलस एसिड, उसके नाम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो हैलोजन एटम की है वो यहाँ लिखी हुई है ब्रैकेट में, यही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। और स्ट्रक्चर देख करके जो है आप उसकी बेसिसिटी जो है आसानी से बता देंगे। जितने OH ग्रुप होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी। तो इसमें सबसे पहले हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, HOCl, ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में जो है आपका एक ऑक्सीजन एटम और ऐड हो जाता है इसी में, HOCl, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा। ये क्लोरस
एसिड। थर्ड देखिए क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो हैलोजन से और ऐड कर देंगे विद डबल बॉन्ड, और उसका स्ट्रक्चर आप लिख देंगे। ये क्लोरिक एसिड। इसके बाद पर क्लोरिक एसिड, इससे 3 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड रहेंगे। पर क्लोरिक एसिड। तो ये ऑक्सो एसिड थे और उनके स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही आपके ऑक्सो एसिड जो है हैलोजन एक कोर्स में है। इसके आगे आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड कंटेनिंग 2 or more different halogen atoms only in their molecules are called interhalogen compound। यानी ऐसे यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न हैलोजन परमाणु होते हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। और ये हैलोजन आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, हैलोजन एटम विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण जो है आपस में रिएक्शन करते हैं और XN टाइप के हैलोजन एटम इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो X होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम है। यहाँ पर X जो है वो कम विद्युत ऋणात्मक हैलोजन परमाणु है और X डैश जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम होता है। ये N की वैल्यू जो है यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 ये होती है। यानी X डैश 3, X डैश 5, X डैश 7 4 तरह के जो है आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होंगे। इसमें हमेशा जो है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको पहले लिखते हैं और पहले उसको पढ़ते भी हैं उसके नाम में। जैसे फॉर एग्जांपल ICl है तो आयोडीन मोनोक्लोराइड इसको पढ़ेंगे, और अगर जैसे BrF3 है तो ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड इसको जो है पढ़ा जाएगा। और अगर जैसे IF5 है तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, IF7 है तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को पहले लिखेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन, इंटर हैलोजन कंपाउंड की बनाने की विधि। तो इसमें अधिकांशतः जो मोस्ट ऑफ इंटर हैलोजन्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। अधिकांशतः जो अंतर हैलोजन यौगिक हैं वो हैलोजनों के सीधे संयोग से बनाए जाते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन पर। उत्पाद जो बनेगा वो निर्भर करेगा
अभिक्रिया की जो परिस्थितियां होंगी उस पर। तो कुछ प्रिपरेशंस देखिए, क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन 473 केल्विन पे अगर कराई जाए तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड फॉर्म होता है। अब इसी क्लोरीन की रिएक्शन जो है हम फ्लोरीन के एक्सेस में करा दें, फ्लोरीन के आधिक्य में अगर हम करा दें 573 केल्विन पर, तो क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड फॉर्म होता है। ब्रोमीन की रिएक्शन अगर फ्लोरीन से कराई जाए तो ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड फॉर्म होता है। ये जो है डाइल्यूशन विद वाटर होता है, इसमें डाइल्यूशन विद वाटर, ब्रोमीन और फ्लोरीन को जो है हम पानी के साथ अगर तनु करें तो वो आपस में रिएक्शन करके BrF3 ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड फॉर्म करते हैं। इसी तरह से ब्रोमीन की रिएक्शन जो है वो F2 से, तो यहाँ पे फ्लोरीन एक्सेस में हो तो ये ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड फॉर्म करेगा। आयोडीन की रिएक्शन फ्लोरीन से 228 केल्विन पे आयोडीन मोनोफ्लोराइड जो है फॉर्म होगा। अगर यही आयोडीन की रिएक्शन जो है हम क्लोरीन से एक्सेस में कराएं, एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो ICl3 आयोडीन ट्राईक्लोराइड बनता है। आयोडीन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के आधिक्य से 293 केल्विन पर कराई जाए तो आयोडीन पेंटाफ्लोराइड फॉर्म होता है। आयोडीन की रिएक्शन जो है अगर हम फ्लोरीन के साथ ही और एक्सेस अमाउंट में करा दें टेम्परेचर रेंज बिटवीन 523 से 573 केल्विन, तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड फॉर्म होता है। तो इतनी थी इसकी प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ देखिए और फिर इसके स्ट्रक्चर हैं आपके कोर्स में। तो सबसे पहले जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। तो जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं ऑल आर न्यूट्रल, डायामैग्नेटिक एंड कोवैलेंट। पहली चीज, ऑल आर न्यूट्रल, डायामैग्नेटिक एंड कोवैलेंट। सभी अंतर हैलोजन यौगिक उदासीन, प्रतिचुंबकीय और सहसंयोजी होते हैं
और ये जितने भी हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितने भी इंटर हैलोजन है ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी अंतर हैलोजन यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक हैं और ये सब जितने हैं दे आर वोलाटाइल, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड या तो वाष्पशील ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इनकी अदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जिस हैलोजन से बने हैं, जैसे ये आयोडीन और फ्लोरीन से बना है, तो आयोडीन मोनोफ्लोराइड की प्रॉपर्टी इन दोनों की इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच की होगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन। जिन हैलोजन से ये मिलके बने हैं उनके बीच की, यानी आयोडीन मोनोफ्लोराइड की प्रॉपर्टी आयोडीन और फ्लोरीन के मध्य की होगी, उसके बीच की होगी। सेकंड देखिए रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन इटसेल्फ। अंतर हैलोजन यौगिक जो हैं वो हैलोजन से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो सब मोर रिएक्टिव होते हैं, किससे? हैलोजन से, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो इसमें एक्स डैश जो बॉन्ड होता है, ये जो इसके एक्स और एक्स डैश के बीच बॉन्ड है, ये पोलर ध्रुवीय होता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होता है? वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? एक्स एक्स या एक्स डैश बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। और ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं? इसके ये जो बॉन्ड है ये सब नॉन पोलर होते हैं, ये सब अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड जो हैं वो हैलोजन से मोर रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ करके। इसका रीज़न है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो दो हैलोजन के दो डिफरेंट हैलोजन के बीच बॉन्ड बनता है वो पोलर और वीक होता है। किसके कंपैरिजन में? हैलोजन एटम के आपस में जो बॉन्ड बनते हैं एक्स डैश या एक्स डैश के बीच, इससे ये वीक होता है, जबकि ये नॉन पोलर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट है इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, ताप स्थायित्व।
जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। अगर केंद्रीय परमाणु जैसे ICl3 है तो इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन हुआ, तो जो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु उसका आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है, ताप स्थायित्व जो है वो बढ़ता जाएगा। और जो लार्ज हैलोजन एटम होते हैं जैसे आयोडीन या ब्रोमीन, जो बड़े हैलोजन परमाणु होते हैं और वो सेंट्रल एटम भी हों, सेंट्रल एटम की तरह प्रेजेंट रहते हैं कंपाउंड में, उनकी जो है स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे जो है भी डिपेंड करती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू हैलोजन एटम डिक्रीजेज। यानी जैसे IF3 है, ICl3 है और मान लेते हैं IBr3 है, इसमें अगर कंपेयर करना होगा तो जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका कम होगा, इसका और कम होगा। तो जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डिक्रीज करता जाएगा, घटता जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, इनका ताप स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। अब दूसरे से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक ही टाइप के कंपाउंड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IBr अगर हम लें और ClF लें, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो एक ही टाइप के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है उसका भी देख सकते हैं। एक ही सेंट्रल एटम के डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हो तो उसकी भी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और इन जनरल सेंट्रल एटम लार्ज होने पर जो है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो अधिक होती है। चौथा है, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं जिसमें एक हैलोजन फ्लोरीन हो, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो जितने भी फ्लोरीन के इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं, इंटर हैलोजन compound of fluorine are good fluorinating agent। फ्लोरोनिकारक इसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो जितने भी फ्लोरीन युक्त अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं वो अच्छे फ्लोरिनीकारक जो होते हैं या फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं। और इसमें ClF3, BrF3 ये जो है यूज़ किए जाते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के प्रिपरेशन में, जिसमें यूरेनियम 235 जो है वो इनरिच होता है, उसकी प्रतिशतता अधिक होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और फॉर्म करता है, और इसमें जो है ये जो यूरेनियम होता है यूरेनियम 235 की में जो है वो इनरिच होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो इंटर हैलोजन की जो है हाइड्रोलिसिस बिल्कुल हैलोजन की तरह होती है, जैसे हैलोजन अणुओं का जल अपघटन होता है, ठीक उसी तरह से होता है। केवल इसमें जो स्मॉलर एटम होता है, स्मॉलर हैलोजन एटम होता है, वो हैलाइड आयन देगा, और जो लार्जर हैलोजन एटम यानी बड़ा हैलोजन परमाणु होता है वो हाइपोहैलाइट या उसके साथ आप कह सकते हैं हैलाइट या हैलेट या परहैलेट आयन देगा। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ICl है, इसकी हाइड्रोलिसिस की तो HCl HOI, यहाँ पे जो स्मॉलर एटम होगा वो हैलाइड बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, और जो लार्जर एटम होगा वही जो है वो हाइपोहैलाइड, ये आपका हाइपो आयोडस एसिड है। तो हाइपोहैलाइट आयन क्या होगा इसमें H+OI-, तो ये हाइपोहैलाइट आयन फॉर्म करेगा। और ये किसके केस में XX डैश टाइप के केस में होगा। सिमिलर चीज़ जो है आगे में भी होगी, जैसे ICl3, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो इसमें जो स्मॉलर एटम होगा वही हैलाइड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, और जो दूसरा होगा वो हैलाइड आयन फॉर्म करेगा, H+IO2-। सिमिलर वे में BrF5, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो स्मॉलर एटम का हैलाइड और HbRO3, ये ब्रोमिक एसिड, तो यहाँ से ये H+ और ब्रोमेट आयन मिलेगा, हैलेट आयन फॉर्म होगा। इसी से ब्रोमेट क्लोरेट आयन जो भी आपका कंपाउंड हो उसी हिसाब से फॉर्म होगा। IF7, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो स्मॉलर हैलोजन का हैलाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड और HiO4 पर आयोडिक एसिड, तो ये पर हैलेट आयन फॉर्म होगा, H+ और IO4- पर आयोडेट आयन कहलाता है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके आगे जो है इसका सिर्फ स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर जो है हम आपको वेस्पर थ्योरी से चारों टाइप के जो हैं उसके एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, बहुत इजी है। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर जो है XX डैश टाइप के जितने भी आपके कंपाउंड हैं, कोई भी हो, ClF, BrF या ICl, जितने भी कंपाउंड हैं इन सब का जो है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, रेखीय है, ये सब लीनियर होते हैं। XX-3 टाइप के जो कंपाउंड हैं
जैसे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं BrF3। तो इसके सेंट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 3 एटम है, हर एक फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर हो गए 3, लोन पेयर हो जाएंगे आपके 2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने पे 2 इसमें जो है आपके जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो इन जनरल तो कोर्स इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन जो दोनों लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति ग्रहण करते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए, इसी कारण जो है इसकी जो शेप होती है वो टी शेप होती है। सेंट्रल एटम ब्रोमीन, इसमें जो ट्रायंगल अब इसमें जो है इसकी शेप आपको जो है डिसाइड करनी है। तो इसमें होना क्या चाहिए कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और ये 3 बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको टी ज्योमेट्री आपको दिखेगी, टी शेप। एक्स डैश 5 टाइप के जो कंपाउंड होंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे IF5, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 एटम फ्लोरीन के हैं, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1। अगर ये सारे बॉन्ड पेयर होते तो ये ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन एक लोन पेयर है तो इसके कारण जो है इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होगी। इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन, इसके चारों कॉर्नर पर 4 फ्लोरीन एटम होंगे इस स्क्वायर के, एक इसके परपेंडिकुलर सामने की ओर और एक इसके बैक साइड पे जो है इसका लोन पेयर ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। वर्गाकार पिरामिडी। लास्ट आपका X-7 टाइप IF7। तो इस पे सभी बॉन्ड पेयर होंगे, फ्लोरीन के 7 एटम, सेंट्रल एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर 7 हो जाएंगे, लोन पेयर 0। हाँ, एक चीज़ इसमें, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 सेंट्रल एटम का, टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर 6 है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो IF7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी हो जाएगी।
ज्योमेट्री, रेगुलर पेंटागन होगा, आयोडीन सेंटर में, 5 फ्लोरीन इस पेंटागन के 5 कॉर्नर की तरफ डायरेक्टेड होंगे, 1 फ्लोरीन इसके परपेंडिकुलर सामने की ओर और एक इसके बैक साइड में। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पंचभुजी द्विपिरामिडी इसकी जो है शेप होगी। या पंचकोणीय द्विपिरामिडी भी कहते हैं इसको। तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रुप 17 आपका कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।